मुबारक हो। आज हम आप सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। अब सोमवार से तमाम अहल अफराद को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त मिलना शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें 3 किस्तें मिलेंगी, कुछ अफराद को 2 किस्तें मिलेंगी और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इस मर्तबा 4 किस्तें भी मिल सकती हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम तमाम लोगों की वाज़ेह निशानदही करेंगे कि किस शख्स को कितनी किस्तें मिलेंगी और कितनी रकम मिलने वाली है। इस हवाले से आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ देखें ताकि आपको पहले से अंदाजा हो जाए कि आपके हक में कितने पैसे आ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के अकाउंट्स में एक से ज्यादा पेमेंट्स आ चुकी होती हैं, लेकिन जब वो एजेंट के पास जाकर पैसे निकलवाते हैं तो उन्हें अंदाजा नहीं होता कि उनके अकाउंट्स में टोटल कितनी रकम मौजूद है। एजेंट अक्सर सिर्फ एक किस्त निकाल कर दे देता है और लोगों को ये भी पता नहीं होता कि उनकी बाकी पैसे रह गए हैं। इसी वजह से आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसील फराहम करेंगे। आप अपनी पूरी पेमेंट कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे यकीन कर सकते हैं कि आपको आपकी पूरा हक मिल रहा है। इसके साथ साथ हम आपके साथ नई किस्त का मुकम्मल शेड्यूल भी शेयर करेंगे। आपको ये भी वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा कि कुछ लोगों को 14,500 रुपए मिलेंगे, जबकि कुछ अफराद को 14,500 की बजाय 13,500 रुपए मिलने वाले हैं। इस हवाले से भी हम तमाम बेनिफिशरीज की कैटेगरीज क्लियर करेंगे, कौन से लोग किस अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं और किस बुनियाद पर उनकी किस्त कम या ज्यादा हो रही है। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करें। इस मर्तबा हुकूमत की जानिब से रमजान पैकेज का भी आगाज किया जा रहा है और इस हवाले से भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सब के लिए है। रमजान पैकेज की रजिस्ट्रेशन और इमदाद की तकसीम से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात आ चुकी है। ये तमाम डिटेल भी हम इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको किसी दूसरी सोर्स पर जाकर कंफ्यूजन ना हो और आपको हर चीज एक ही जगह पर समझ आ जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त हासिल करने से पहले आप सब लोगों को 2 बहुत जरूरी काम लाजमी तौर पर करने होंगे। अगर आपने ये 2 काम मुकम्मल नहीं किए तो फिर आपको नई किस्त हासिल करने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आज की वीडियो में हम आपको ये दोनों काम डिटेल से समझाएंगे, इसलिए बाद में ये कहना कि आपको बताया नहीं गया बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हम पहले ही आपको क्लियर गाइड कर रहे हैं ताकि बाद में कोई मसला पैदा ना हो। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आप घर बैठे अपनी बेनज़ीर प्रोग्राम की पेमेंट कैसे चेक कर सकते हैं और रमजान पैकेज के लिए कौन कौन से अफराद इस मर्तबा सेलेक्ट किए जा रहे हैं। आपको ये भी बताया जाएगा कि रमजान पैकेज के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा। ये सारी मालूमात आज की इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहते हैं, क्या आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्तें पहले से मिलती रही हैं? अगर हाँ तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको कितनी किस्त मिलती है। अगर आपको 13,500 रुपए मिलते हैं तो कमेंट्स में सिर्फ 13,500 लिखें। इस तरह रमजान पैकेज के हवाले से भी हमें बताएं कि क्या पिछले साल आपको 5,000 या 10,000 रुपए मिले थे या नहीं। जो अफराद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बिल्कुल भी फायदा हासिल नहीं कर रहे वो भी कमेंट्स में 8171 लिखकर ये लिख जरूर बताएं कि उन्हें नहीं मिलती। आपके कमेंट्स के जरिए हमें अंदाजा होता रहेगा कि किन लोगों तक इमदाद पहुंच रही है और किन लोगों को ज्यादा रहनुमाई की जरूरत है। इस बुनियाद पर हम आप लोगों के लिए फ्यूचर अपडेट और गाइड वीडियोस बनाते रहेंगे। आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और यूट्यूब चैनल BISP InfoDesk को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दीगर इमदादी स्कीम से मुतल्लिक ऑथेंटिक मालूमात आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अब बिना देर किए हम वीडियो के अहम टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखें और हर नुक्ता ध्यान से समझें और कोशिश करें समझने की। सबसे पहले हम उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें इस मर्तबा सिंगल किस्त मिलने वाली है। सिंगल किस्त वालों में पहले नंबर पर वो अफराद आते हैं जो बेनज़ीर प्रोग्राम में पहले से अहल हैं, लगातार किस्तें हासिल करते आ रहे हैं लेकिन उन्हें बच्चों के तलीमी वज़ाइफ नहीं मिलते। ऐसे लोगों को सिर्फ बेनज़ीर कफालत की किस्त मिलती रहती है। तमाम अफराद को इस मर्तबा सिंगल किस्त के तौर पर 13,500 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर सिंगल किस्त वाले वो अफराद हैं जो इस मर्तबा बेनज़ीर प्रोग्राम में नए सिरे से शामिल हुए हैं। ये उन लोगों की पहली किस्त है जो उन्हें मिलने जा रही है। ऐसे नई बेनिफिशरीज को इस मर्तबा
13,500 की बजाय 14,500 रुपए की किस्त दी जाएगी। यानी जो खवातीन और अफराद नए अहल हुए हैं उन्हें सीधा 14,500 रुपए मिलेंगे। इन नए अहल होने वाले की तादाद तकरीबन 10 लाख बनती है और इन तमाम लोगों को उनकी किस्त के हवाले से पैगाम भी मिल चुका है, जबकि ये लोग अपनी किस्त निकलवा भी सकते हैं। अब बात करते हैं उन अफराद की जिन्हें इस मर्तबा डबल किस्त मिलने वाली है। डबल किस्त वाले वो लोग हैं जो पिछली किस्त किसी वजह से हासिल नहीं कर पाए, हालांकि उनके अकाउंट में पेमेंट आ चुकी थी, किसी को टेक्निकल एरर आ गया, किसी को बायोमेट्रिक या किसी और मसले का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से वो अपनी पिछली किस्त हासिल नहीं कर सके। ऐसे तमाम अफराद को इस मर्तबा उनकी पिछली किस्त 13,500 भी दी जाएगी, साथ ही नई आने वाली किस्त 13,500 भी ऐड कर दी जाएगी। इसके बाद अब हम उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें इस मर्तबा 3 किस्तें मिलने वाली हैं। ये वो पुरानी बेनिफिशरीज हैं जो पहले से बेनजीर प्रोग्राम से फायदा हासिल करती आ रही हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ मखसूस अफराद को 3 किस्तें मिलेंगी। ऐसे लोग वो हैं जिन्हें बेनजीर कफालत की किस्त के साथ साथ बच्चों के तलीमी वज़ाइफ भी मिलते रहते हैं। इस मर्तबा उन्हें एक कफालत की किस्त मिलेगी और तलीमी वज़ाइफ की डबल किस्त भी दी जाएगी। किस्त का मतलब यही है कि इन अफराद को एक दफा 13,500 कफालत किस्त अलग से मिलेगी और बच्चों के तलीमी वज़ाइफ की 2 किस्तें एक साथ दी जा रही हैं। पहले बच्चे का वजीफा कम अमाउंट का आता था, तो इस मर्तबा डबल होने की वजह से उस अमाउंट में वाज़े इजाफा हो गया है, यानी तलीमी वज़ाइफ अलग मिलेंगे और कफालत किस्त अलग से मिलेगी, जिससे टोटल अमाउंट काफी ज्यादा बन जाती है। इसके साथ साथ हम आपको छोटी किस्त के हवाले से भी एक बड़ी खुशखबरी चौथी किस्त के हवाले से भी एक बड़ी खुशखबरी देते चले। चौथी किस्त असल में रमजान पैकेज के तौर पर दी जा रही है, जो एक इजाफी इमदाद होगी। इस रमजान पैकेज के लिए सिलेक्शन बेनजीर प्रोग्राम का डेटे से भी की जाएगी, यानी जो लोग बेनजीर प्रोग्राम में अहल हैं उनमें से भी लोग सिलेक्ट होंगे और जो लोग अभी तक बेनजीर प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हुए लेकिन उनका सर्वे मुकम्मल हो चुका है, उन्हें भी रमजान पैकेज में शामिल किया जा सकता है। यानी इस मर्तबा ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ बेनजीर प्रोग्राम वालों को ही रमजान पैकेज मिले। जिन लोगों को बेनजीर की किस्त मिलती है उन्हें भी रमजान पैकेज मिल सकता है, और जिन लोगों को बेनजीर की किस्त नहीं मिलती लेकिन उनका सर्वे हो चुका है उन्हें भी इस पैकेज में शामिल किया जा सकता है। इस तरह इस मर्तबा बेनजीर प्रोग्राम की किस्त भी होगी और रमजान पैकेज की किस्त भी अलग से दी जाएगी। ये बात भी याद रखें कि रमजान पैकेज की किस्त बेनजीर की किस्त के मुकाबले में थोड़ी सी लेट हो सकती है। अक्सर रमजान से कुछ अरसा पहले ही इस पैकेज का आगाज किया जाता है। इसके हवाले से एक और अहम बात यह है कि रमजान पैकेज की इमदादी वॉलेट सिम के जरिए दी जाएगी। जिन लोगों के पास वॉलेट सिम मौजूद है उन्हें आसानी से ये इमदाद मिल जाएगी, लेकिन जो लोग वॉलेट सिम हासिल नहीं कर सके उन्हें पहले वॉलेट सिम हासिल करनी होगी, फिर बाद में रमजान पैकेज मिल सकेगा। हाँ, जो अफराद बेनजीर प्रोग्राम में बिल्कुल अहल नहीं है उन्हें वॉलेट सिम भी नहीं मिलती। ऐसे लोग यह सोच रहे होते हैं कि क्या वो रमजान पैकेज हासिल कर सकते हैं या नहीं, तो इस हवाले से वाज़िया तौर पर बता दें कि ऐसे अफराद को भी रमजान पैकेज मिल सकता है। पिछले साल भी रमजान पैकेज बेनजीर प्रोग्राम के जरिए ही दिया गया था, लेकिन इमदाद फोन नंबर पर वॉलेट अकाउंट के जरिए ट्रांसफर की गई थी। सिर्फ वही नंबर इस्तेमाल हुए थे जो खवातीन के नाम पर रजिस्टर्ड थे और जिनका बेनजीर सर्वे हो चुका था। इस मर्तबा भी जिन लोगों के पास वॉलेट सिम नहीं होगी उन्हें आम रजिस्ट्रेशन नंबर पर यही इमदाद मिल सकती है, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आखिर ये भी क्लियर कर देते हैं कि जिन लोगों को बेनजीर प्रोग्राम का सर्वे हो चुका है वो रमजान पैकेज के लिए ऑलरेडी डाटे में शामिल हैं। कभी कभी हुकूमत रमजान पैकेज के लिए अलग शॉर्ट कोड भी जारी करती है, जैसे पिछले साल एक खास कोड के जरिए लोगों को इमदाद दी गई थी। इस मर्तबा अगर कोई नया कोड जारी होता है तो उसकी तमाम डिटेल अप्लाई करने का तरीका और मुकम्मल रहनुमाई हम आपको BISP इन्फोडेक्स के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। रमजान पैकेज के हवाले से हम आपको बहुत जल्द मजीद अपडेट्स भी देते रहेंगे, इसलिए अभी से आप लोग हमारे चैनल BISP इन्फोडेक्स को ज्वाइन कर लें ताकि आने वाले हर नई और ऑथेंटिक अपडेट आप तक फौरन पहुंच सके। अब हम आपको ये वाज़िया तौर पर बताते चलें कि बेनजीर प्रोग्राम की नई किस्त हासिल करने से पहले 2 काम ऐसे हैं जो आप सब के लिए लाजमी हैं।
یہ کام بہت آسان ہے لیکن ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے انہیں غور سے سن لینا۔ سب سے پہلا لازمی کام یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس مرتبہ بے نظیر پروگرام کی نئی قسط جاری کی جا رہی ہے ان تمام کے پاس والیٹ سم ہونا ضروری ہے۔ جب آپ اپنی نئی قسط نکلوانے جائیں تو والیٹ سم اپنے ساتھ لے کر جانا لازمی ہوگا، اور جو لوگ بے نظیر پروگرام کے لیے اہل ہیں لیکن ان کے پاس والیٹ سم موجود نہیں، انہیں پہلے والیٹ سم حاصل کرنی ہوگی۔ جب تک والیٹ اکاؤنٹ کلیئر اور ایکٹیو نہیں ہوتا تب تک نئی قسط جاری نہیں کی جا سکتی۔ اس بات کو کان کھول کر سن لیں کہ والیٹ سم کے بغیر آپ کو یہ نئی قسط نہیں ملے گی۔ بے نظیر پروگرام کے بھروسے مند زیر یہی بات سامنے آئی ہے کہ نئی قسط نکلوانے کے لیے تمام خواتین کو والیٹ سم ساتھ لے کر جانا لازمی ہوگا۔ ممکن ہے بے نظیر پروگرام کی جانب سے والیٹ اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنے کے لیے والیٹ سم پر کوڈ جاری کیا جائے، جس کوڈ کے ذریعے ویریفیکیشن کے بعد ہی آپ کو قسط دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ والیٹ سم آپ کے لیے ایک چابی کی طرح ہے، اگر والیٹ سم ہوگی تو پیسے ملیں گے، اگر والیٹ سم نہیں ہوگی تو پیسے بھی نہیں ملیں گے، اس لیے والیٹ سم کو محفوظ رکھیں بہت ضروری ہے۔ یہ صرف اس قسط کے لیے نہیں بلکہ آنے والی تمام پیمنٹس کے لیے بھی بہت اہم رول ادا کرے گی۔ دوسرا لازمی کام یہ ہے کہ نئی قسط حاصل کرنے سے پہلے تمام خواتین اپنا شناختی کارڈ لازمی چیک کر لیں۔ اگر کسی کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے تو انہیں بھی یہ نئی قسط نہیں ملے گی، اس لیے شناختی کارڈ کی ویلیڈیٹی ضرور چیک کریں۔ اگر کارڈ ایکسپائر ہے تو اسے دوبارہ بنوانا ضروری ہے، لیکن اس میں ایک اہم بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ شناختی کارڈ دوبارہ بنوائیں تو ارجنٹ بیسس پر اپلائی نہ کریں، نارمل شناختی کارڈ ہی بنوائیں۔ اگر آپ ارجنٹ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے زیادہ فیسز ادا کر کے کارڈ چند دنوں میں حاصل کرتے ہیں تو اس سے بے نظیر پروگرام کے جو PMT سکور پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر سکور بڑھ گیا تو آپ بے نظیر پروگرام سے نااہل بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے اس غلطی سے ضرور بچیں۔ مزید ہم آپ کو بے نظیر پروگرام کے پیسے چیک کرنے کا طریقہ بھی بتاتے چلیں۔ اب پیسے چیک کرنے کا ایک بڑی پریشانی ختم ہو چکی ہے۔ جو والیٹ سم آپ کو جاری کی گئی ہیں ان پر اب بے نظیر پروگرام کی جانب سے SMS اپڈیٹس بھیجے جائیں گے۔ جیسے ہی آپ کی نئی قسط آئے گی اس کا میسج بھی آپ کو والیٹ سم پر مل جائے گا۔ اس والیٹ سم پر آنے والے میسج میں ایک بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ اب ایگزیکٹ اماؤنٹ بتائی جائے گی، یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں کتنی قسط آئی ہے وہ واضح لکھا ہوگا۔ اگر کفالت کی قسط 13,500 روپے ہے تو وہ بھی مینشن ہوگا، اور اگر بچوں کے تعلیمی وظائف کی پیمنٹ ہے تو اس کا اماؤنٹ بھی الگ سے لکھا ہوگا۔ اس طرح ٹوٹل اماؤنٹ پیمنٹس کا مکمل ڈیٹیل آپ کو SMS کے ذریعے مل جائے گی۔ اس کے علاوہ پیسے چیک کرنے کے لیے آپ 81 قطر پورٹل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ آپ نئی قسط کے لیے اہل ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی قریبی ریٹیلر شاپ پر جا کر بھی پیسے چیک کروا سکتے ہیں۔ ایک آفیشیل ہیلپ لائن نمبر بھی ہے جو بے نظیری پروگرام والوں کا ہے۔ یہ آفیشیل ہیلپ لائن نمبر 0800-0264777 ہے۔ ڈیوٹی ٹائم کے اندر اس نمبر پر کال کریں، آپ کی کال ریسیو کی جائے گی اور نمائندہ آپ سے بات کرے گا۔ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر بتا کر اپنی پیمنٹ کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیل اپڈیٹس ہم آپ کو ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کرتے رہیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں، کامنٹس میں تھینکس لکھ دیں۔ ہم آپ سے پھر نئی اپڈیٹ کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔